हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुल रन। सो फ्रेंड्स, आज हम पंप एंड डंप के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने पंप एंड डंप के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा मार्केट में बना रहता है। हाल ही में अगर देखें तो अरशद वारसी भी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं, जिसमें सेबी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पंप एंड डंप के थ्रू मोर देन 70 लाख रुपये मार्केट से बनाए हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यह होता क्या है और कैसे यह इल्लीगल है, कैसे आप और हम इस स्कीम से बच सकते हैं, कैसे इन सब कंपनियों में हम ट्रैप नहीं हो सकते हैं, उसको हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि कैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर इससे करोड़ों रुपए छापते हैं और रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंप एंड डंप बेसिकली एक मैनिपुलेटिव स्कीम है जिसमें स्टॉक के प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। बेसिकली स्टॉक के प्राइस को रिकमेंडेशन, एड, फेक न्यूज के थ्रू, बहुत सारे मीडियम के थ्रू बूस्ट किया जाता है। और यह रिकमेंडेशन जो होता है काफ़ी मिसलीडिंग होता है। जैसे कि मुझे एक यूट्यूब पे एक चैनल मिला है, इस पर अगर आप देखिएगा तो एक ही वीडियो है और उस पर 2.3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू है, और उसमें का सब्सक्राइबर अगर देखिएगा तो 4 लाख से भी ज़्यादा है। और उसमें एक ही कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि इस कंपनी का शेयर एक महीने में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उस शेयर को आप कभी बाई मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं पंप एंड डंप होता क्या है। पंप एंड डंप बेसिकली 2 टर्म से मिलकर बना होता है, एक पंप और दूसरा डंप। पंप का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। दूसरा डंप, जिसमें इन्फ्लेटेड प्राइस पे स्टॉक को सेल या डंप कर दिया जाता है। और यह कैसे काम करता है इसको भी समझते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी का 50,000 शेयर मैंने 10 रुपये पे ख़रीदा है, और उस कंपनी के बारे में मैंने फेक न्यूज, ऐड या कोई भी बहुत सारे मिसलीडिंग तरीके अपना के उसके बारे में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज फैलाया कि इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है और इसका प्राइस 1 महीने में ही डबल हो सकता है, 2 महीने में डबल हो सकता है, 3 महीने में डबल हो सकता है। और अगर मान लीजिए 10 रुपये में ख़रीदा है तो अगर मैंने ये चलाया कि हाँ 3 महीने में इसका प्राइस 30 से 40 रुपये हो सकता है, तो आप भी बाई कीजिए। और बहुत ज़्यादा ऐड चलाने के बाद अगर लोग बहुत ज़्यादा बाई करके इसको मान लीजिए 10 रुपये से 15 रुपये, 20 रुपये भी करते हैं, तो मैंने अपना 50,000 शेयर उस इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेच देता हूँ। तो अचानक से सेलिंग के कारण और बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग के कारण इस शेयर का प्राइस क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, लगातार लोअर सर्किट लगते जाएगा और जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो अपने होल्डिंग्स को बेच नहीं पाएंगे और फिर उसमें ट्रैप हो जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि उनका पूरा का पूरा पैसा डूब जाए, या हो सकता है कि कंपनी ही बंद हो जाए। तो ऐसे स्टॉक्स में रिटेल ट्रेडर आसानी से फंस जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हाँ स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, और ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं जिसका प्राइस बहुत कम हो। तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ इस स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल अगर सही है तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, पंप एंड डंप स्कीम में माइक्रो और स्मॉल कैप्स को ही टारगेट किया जाता है, जिसको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान होता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ या 200 करोड़ से कम होता है तो वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है। तो इन सब स्टॉक्स में क्या होता है, पंप एंड डंप करना काफ़ी आसान होता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट कैप 40 करोड़ है और उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर 1 करोड़ भी अगर कोई शेयर बाई करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसके स्टॉक प्राइस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिससे क्या होगा, रिटेल ट्रेडर होंगे तो वो देखेंगे कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें भी वो एंटर करना चाहेंगे। और जैसे ही वो इंटर करेंगे, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा वो अपना पोजीशन को सेल कर देगा और जो छोटे ट्रेडर होंगे वो फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे कंपनियों में मैनिपुलेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। और रिटेल ट्रेडर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो बहुत जल्दी इसमें ट्रैप हो जाते हैं और अपना पैसा बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जैसे निफ्टी 50 के कंपनी होंगे, उनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा होता है कि उनको उन सब स्टॉक्स में पंप एंड डंप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा पैसों से हम पंप एंड डंप किसी स्टॉक्स में करें। तो उन सब स्टॉक्स में आपका पैसा कुछ हद तक सेफ रहता है कि हाँ आपका एटलीस्ट पंप एंड डंप से तो पैसा नहीं डूबेगा। अगर हो सकता है आप मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और उसमें पैसे लगा दिए हैं तो आपके पोजीशन में कुछ लॉस दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप पैसे लगाएं और
लॉस आपको 90%, 99% लॉस ऐसे दिखा रहा हो, तो उन सब स्टॉक्स में इस तरीके का लॉस नहीं दिखेगा आपको। तो आप कैसे बच सकते हैं, बेसिकली इस वीडियो में आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप पंप एंड डंप स्कीम से बच सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट का ऑफ़र मिले जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की बात की जा रही हो सकता है आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, तो इसको आप अवॉइड ही करें। सेकंड, मार्केट कैप। अगर किसी भी स्टॉक का मार्केट कैप 200 करोड़ से कम हो तो आप उसमें उतना ही पैसे डालिए जिसको ख़त्म हो जाने पर आपका कोई फ़र्क ना पड़े और आप एक चैन की नींद सो सके उस पैसे को डूब जाने के बाद भी, या ऐसे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड ही करें। थर्ड, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खुद का रिसर्च ज़रूर कर लें। और सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर देखें। सो बेसिकली अगर आप मेरा 3 एडवाइस को ये फॉलो करते हैं तो आप इन पंप एंड डंप से स्कीम से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।